नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा का सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक प्रवर समिति को भेजा। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में करीब 1470 करोड़ रुपए की 724 लघु पेयजल परियोजनाएं मंजूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश का सिलसिला जारी, फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने 15वीं विधानसभा का 7वां सत्र कल शाम अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने हुए। राइट टू हेल्थ बिल पर चर्चा हुई, लेकिन इसे सदन में पारित नहीं किया गया। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने ध्वनि मत से पारित कर दिया। मीणा ने बताया कि प्रवर समिति अगले सत्र के पहले सप्ताह में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग में नवगठित केंद्रीय पेंशन वितरण तथा मॉनिटरिंग सेल के लिए 16 नए पद बनाने को मंजूरी दी है। इससे सहायक लेखाधिकारी ग्रेड 1 और कनिष्ठ लेखाधिकारी के 8 पदों का सृजन हो गया है। इससे पेंशनर्स के ऑटोमेटिक बिल जनरेट हो सकेंगे और पेंशनर्स को भुगतान सुचारू रूप से हो सकेगा। प्रदेश के 12 जिलों के 819 गांवों में नए 1,76,221 हर घर जल कनेक्शन हो सकेंगे। इन जिलों की 724 लघु पेयजल परियोजनाओं को राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक में कल मंजूरी दी गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल डॉ सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जल जीवन मिशन के तहत 1470 करोड़ 52 लाख रुपए की इन योजनाओं को स्वीकृति दी गई। प्रदेश के गौवंशीय पशुओं में फैल रही लंपी स्किन डिजीज को लेकर पशुपालन विभाग के शासन सचिव पीसी किशन ने सभी संभाग और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। श्री किशन ने बताया कि स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है, लेकिन मॉनिटरिंग का दायरा बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि औषधि किट पशुपालकों को वितरित किए जा रहे हैं। श्री किशन ने बताया कि सभी जिलों में दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि विभाग अगले 2 महीनों में 40 लाख पशुओं का टीकाकरण करेगा। वर्तमान में टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाकर 1 लाख टीकाकरण प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 93वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी यह कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज हिमाचल प्रदेश में मंडी के पड्डल मैदान में युवा रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किए गए उपहारों की ई नीलामी चल रही है और यह 2 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें 1222 स्मृति चिन्हों को शामिल किया गया है। उपहार का न्यूनतम आधार मूल्य 100 रुपये और अधिकतम मूल्य 5 लाख रुपये रखा गया है।
इन उपहारों को राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना ने सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के सरकार के अभियान को मजबूत किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर नई दिल्ली में देश के विभिन्न भागों के कुछ लाभार्थियों के साथ वर्चुअली बातचीत की। उन्होंने कहा कि अब तक 19 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड बनाए जा चुके हैं। 3 करोड़ 80 लाख से अधिक लाभार्थियों ने योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है। श्री मांडविया आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल आरोग्य मंथन का उद्घाटन करेंगे। देश ने बाल मृत्यु दर में कमी लाने में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। नमूना पंजीकरण प्रणाली सांख्यिकीय रिपोर्ट 2020 के अनुसार देश में 2014 से शिशु मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर और 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर में लगातार कमी देखी जा रही है। 2019 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1030 थी, जो 2020 में घटकर 28 हो गई है। राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 191 मरीज ठीक हुए। अब सक्रिय मामले भी घटकर 826 रह गए हैं। प्रदेश में कल 81 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं जयपुर और करौली में एक एक रोगी की मृत्यु हो गई। यूनेस्को और पर्यटन विभाग की ओर से जैसलमेर के सोनार दुर्ग पर आज और कल 2 दिन का लोक और हस्तकला उत्सव होगा। इसमें पश्चिमी राजस्थान के लोक संगीत और लोक नृत्य के प्रदर्शन के साथ ही मिट्टी की आकर्षक वस्तुओं तथा हैंडीक्राफ्ट उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि उत्सव में कठपुतली बनाने की कला पर कार्यशाला भी होगी। उन्होंने बताया कि उत्सव के दौरान माटी को विविध रूप में कलात्मक आकार देते शिल्पकारों का जीवंत प्रदर्शन भी होगा। प्रदेश में बीती रात भी कई स्थानों पर बारिश का दौर बना रहा। सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर, जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं कोटा और बूंदी में तेज पानी बरसा। चंबल नदी पर बने जवाहर सागर बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। कोटा बैराज के भी 3 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। अच्छी बारिश से उदयपुर शहर की पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर और जयसमंद झील लबालब हो गईं। भीलवाड़ा के रायला, मांडल और आसींद में मूसलाधार बारिश के बाद खरीफ की फसल पर असर देखने को मिल रहा है। भरतपुर में देर रात करीब 2 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। भरतपुर में लगातार हो रही बरसात के चलते बीती रात्रि को मूसलाधार बरसात हुई। करीब 2 घंटे तक हुई मूसलाधार बरसात से भरतपुर जलमग्न हो गया। जगह जगह पानी भर गया। साथ ही नदी नाले भी पानी से लबालब हो गए। बाद में सुबह तक कभी हल्की तो कभी तेज बरसात होती रही। बरसात होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लगातार 72 घंटे से कभी हल्की तो कभी तेज बरसात होने से लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली। बरसात को देखते हुए जिला कलेक्टर ने भी जिले के कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है और बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। उधर लगातार बरसात होने से किसानों की बाजरे की फसल नष्ट हो गई है। खेतों में पानी भर गया है। हालांकि ये बरसात आगामी फसल के लिए लाभदायक मानी जा रही है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। कई स्थानों पर लगातार हो रही बारिश से बाजरा, तिल, मक्का सहित अन्य फसलें खराब होने की आशंका है। अलवर में बारिश के बाद खेतों में पानी भरने से बाजरे की फसल को नुकसान पहुंचा है। भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली है। नागपुर में कल भारत ने 91 रन का लक्ष्य 4 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार 46 रन की पारी खेली। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा का सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक प्रवर समिति को भेजा है। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में करीब 1470 करोड़ रुपए की 724 लघु पेयजल परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश का सिलसिला जारी है। इससे फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।